मेरा नाम आदर्श कुमार है। हम एमए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का छात्र है। आज जो यूजीसी बिल के समर्थन में जो शांति मार्च निकला था, उसी का हम एक पोस्टर शेयर किए थे अपने क्लास के ग्रुप में। वहां पर कुछ लोग जो है इस चीज से उनका ईगो हर्ट हुआ है कि तुम हमारे खिलाफ कैसे पोस्टर शेयर कर सकते हो। वो लोग हमसे बहस कर रहे हैं कि ब्राह्मणवाद सवर्णवाद तुम मुझे समझाओगे। हम बोले तुमको जो भी बात करना है तुम लाइब्रेरी में आओ, हम बात कर लेंगे। तो वो लोग आए लाइब्रेरी में, एक लड़का आया था, हमसे बातचीत करके चला गया। वहां पे बात खत्म हो गई। हम निश्चिंत होकर हॉस्टल में चले गए कि अब बात खत्म हो गई है। मुझे इसका थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक से वो आकर हम पर हमला करेंगे। हम मेस में अपने हॉस्टल में खाने गए, 4-5 लोग अचानक से आए और हम पर हमला किए। हमारे सर में चोट आई है, पेट में चोट लगी है और दांत में चोट लगी है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात होगी, तुम मुझे सवर्णवाद सिखाओगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। इसी चीज को लेकर इसमें पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के कुछ लोग थे। पॉलिटिकल साइंस के थे अमित था, उसके बाद आशु सिंह, अंकित सिंह पॉलिटिकल साइंस, अभय चतुर्वेदी सोशियोलॉजी, ये लोग थे वहाँ पर मौजूद। वो लोग हम पर हाथ चलाए, 5-6 लोग प्रॉपर हाथ चलाए हमारे ऊपर। हम पर जब हमला हुआ, हम कोशिश की प्रोक्टोरियल बोर्ड में कॉल करके लोगों को बुलाए, तब तक उन्होंने हमारा फोन छीन लिया और फोन रख लिया और अभी तक हमारे पास मुझे फोन नहीं मिला है। यूजीसी के नए नियमावली पर फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी है, लेकिन इसी बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में इसके समर्थन और विरोध में बड़ा मार्च निकाला गया। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजा राम मोहन राय छात्रावास से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जो बेहद चिंताजनक है। ओबीसी वर्ग के एक छात्र ने आरोप लगाया गया है कि उसके साथ सवर्ण छात्रों ने मारपीट की है और ये वही छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अभय चतुर्वेदी है। आदर्श ने जो कुछ भी आरोप लगाया है उस पर आपको क्या कहना है? उनका कहना है कि उन्हें एक तरीके से मारा पीटा गया। जी देखिए, हॉस्टल में हमारे वार्डन साहब ने बहुत सुविधाएं दी हैं, उसमें से सीसीटीवी कैमरा भी एक सुविधा है। सारे सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस को खंगाल लिया जाए, उससे सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हम लोगों ने उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया है, कुछ नहीं मारा है उनको, और ये यूजीसी का मुद्दा भी नहीं था, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। केवल किसी का मुद्दा नहीं था। अच्छा, क्या मुकदमा भी इस मामले पर दर्ज हुआ? उन्होंने कराया है हमारे ऊपर। आपको जानकारी हो गई? हाँ, हम 4 लोगों के ऊपर उन्होंने FIR कराया है। 4 लोगों पर क्या हुआ था? सर वो पहले तो ग्रुप में आपत्तिजनक जो पोस्ट किया, उसके बाद उन्होंने ग्रुप में ऐसा बोला कि मैं ब्राह्मणवाद मनुवाद के बारे में कि मैं तुमको बताऊंगा मनुवाद क्या है, सवर्णवाद क्या है, ब्राह्मणवाद चल रहा है, आपके छाती पर बिरसा मुंडे, ऐसे सब पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मार्च का पोस्ट डाले तो ये जो एक लड़के थे जो अपने में ग्रुप में डिस्कशन कर रहे, तो उन्होंने डायरेक्ट धमकी दिया कि आप 211 कमरे नंबर में आ जाइए, मैं आपको समझाता हूँ कि ब्राह्मणवाद का मतलब क्या होता है, मनुवाद का मतलब क्या होता है। तो आदर्श कुमार ने ऐसा किया, तो हमारे आशु जी उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपसे मिल लेंगे, ऐसा है ब्राह्मणवाद का मतलब है, क्योंकि हम आपके दोस्त हैं, हम आपसे मिल सकते हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन करके ऐसा बोला कि आप लंका आ जाइए, सॉरी आप विश्वनाथ टेम्पल आ जाइए, लाइब्रेरी आ जाइए, आप उनसे मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे उनके वो समर्थन में काफ़ी लोग थे, क्योंकि वो यूजीसी मार्च का एक जो था उसका यानी इतना बात बढ़ गया कि मारपीट तक नौबत आ गई। अगर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए यह बात कही ही तो क्या उसको बैठकर भी बातचीत की जा सकती थी, लेकिन मारपीट, उन्होंने चोट भी दिखाया है अपना। सर हमें मार करना होता तो हम लाइब्रेरी जाते, भीटी जाते, लेकिन हम भीटी नहीं गए। हम सबसे पहले वार्डन सर को कंफर्म किए कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, हमें धमकी मिल रही है कि आप तुम लाइब्रेरी आ जाओ और भीटी आ जाओ। आपने यानी वार्डन सर को सूचित किया। क्या आप पर भी दर्ज हुआ है मुकदमा? जी सर। क्या कहना है? आप पर तो आरोप है, उन्होंने कहा है कि मारा पीटा गया है। अगर उन्होंने कही दिया तो बात बैठ कर की जा सकती। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा नाम अमित कुमार है, मैं खुद ओबीसी समुदाय से आता हूँ और मेरे ऊपर लगाया गया कि मैं यूजीसी के जो समर्थन करके आ रहे थे, मैं उनको मार रहा था, जबकि मैं यूजीसी का समर्थन करता हूँ। ये आरोप एकदम बेबुनियाद है। ये आरोप आपसी बहस का था, इसका यूजीसी से कोई लेना देना नहीं था। ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और मारपीट की भी जो बात हो रही है, मारपीट वहाँ पे हुई नहीं। मैं तो एक्यूज्ड हो गया हूँ, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हॉस्टल में इतने सीसीटीवी लगे हैं जिसका फुटेज ऑलरेडी वार्डन साहब, चीफ प्रोक्टर साहब और सिर थाने के चौकी इंचार्ज देख चुके हैं। अच्छा, आप नए नियमावली का समर्थन करते हैं और आप ओबीसी समाज से आते हैं, फिर भी आप पर इस मामले में दर्ज? जी सर, वहीं मैं तो असमंजस में हूँ कि मुझे क्यों शामिल किया जा रहा है। आपको क्या कहना है? आरोप है और आदर्श ने लगाया है कि नहीं, कहीं ना कहीं उनके साथ मारपीट कर ली गई?
सर मारपीट की अगर कोई भी घटना इस हॉस्टल में अगर होती है, तो हमारे हॉस्टल में 32 कैमरा लगे जिसमें एक भी इंच नहीं छूट सकता है। मारपीट की घटना कोई भी होगी जिसमें किसी का सर फूटेगा तो वो घटना तो वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगी। ऐसी कोई भी घटना हम लोग की रिकॉर्ड नहीं हुई है क्योंकि ऐसी हुई ही नहीं है। समाप्त करिए। सर मेरा एक और बात कहना था कि जब धक्का मुक्की हुई थी उसके बाद आदर्श कुमार 1 नंबर कमरे में आके आधे घंटे तक लगातार बैठे हुए थे और उनका कहना है कि जितना बड़ा चोट लगा है उसके बाद कोई आदमी आधे घंटे कमरे में बैठा रहा, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखेगा। आधे घंटे के बाद वो हॉस्टल से निकले हैं, जाके पट्टी वट्टी बंधवाए हैं, तब उनका कहना है कि हम लोग माथा फोड़। आप पर भी दर्ज हुआ मुकदमा? जी सर, हमारे ऊपर भी हुआ है। दुरुपयोग किया जा रहा है उन्होंने। सर बिल्कुल, अगर कोई रूम में बैठ के कोई भी व्यक्ति अगर रूम में बैठ के अपने सर फोड़ दे, उसके बाद जाके थाना में कहे कि हमको सवर्णों ने मारा है, तो इसको उधर ही एंगल दिया। अब आप क्या करेंगे इसके बाद? हम लोग तो उचित कार्रवाई चाहते हैं सर, उचित जांच चाहते हैं कि हम लोग का करियर खराब नहीं हो। देखिए ये थे हमारे साथ छात्र जो बातचीत कर रहे थे, लेकिन फिलहाल इनका ये कहना है कि इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यूजीसी के नए नियमावली का समर्थन भी कर रहे हैं ओबीसी समाज से, लेकिन अनावश्यक इसे तूल दिया जा रहा है, इसे यूजीसी से जोड़कर सियासत की जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ सच्चाई सामने आती है, निष्कर्ष क्या होता है। एबीपी न्यूज के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।